फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं फॉर्म DRC-03 फाइल करना। जीएसटी में अगर आपको यहाँ पर वॉलंटरी पेमेंट करनी है, किसी नोटिस के अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, या आपका जो है यहाँ पर रिकन्सिलेशन मिसमैच आ गया है, उसके रिगार्डिंग आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको सही तरीके से प्रोसीड करना है फॉर्म DRC-03। और इसमें जो है कुछ नए अमेंडमेंट्स भी आए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है, मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। यहाँ पर आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जो है आपको यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू करना होगा। इससे आप रिटर्न फाइल करते हैं, सेम वही यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर यूज होने वाले हैं। यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप भूल गए हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आप यहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपके सामने व्यू कुछ इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विस में माई प्लेसन पर क्लिक कर देना है। ध्यान रहे, ये DRC-03 वॉलंटरी पेमेंट के लिए फॉर्म है और इसके अलग अलग पर्पज हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है पर्पज स्पेसिफाइड करना होगा ताकि प्रॉपर ऑफिसर को अगर फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो एडजस्टमेंट करने में आसानी रहे। न्यू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसमें कुछ जरूरी बातें हैं मैं बताऊंगा, कुछ नए अमेंडमेंट भी आए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। अब यहाँ पर कोजो पेमेंट सेलेक्ट करना है। कोजो पेमेंट का जो मीनिंग है वो यहाँ पर यह है कि आप जो यहाँ पर इस वॉलंटरी पेमेंट को पे करने का जो पर्पज है वो क्या है। ठीक है, तो आप एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग कर रहे हैं, कोई ऑडिट चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन है, उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, आपके पास DRC-01A का नोटिस आया, उसके रिगार्डिंग आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने खुद से 2B 3B का रिकन्सिलेशन किया, उसमें मिसमैच आ रहा है, उसकी वजह से कर रहे हैं, R1 3B में मिसमैच आया, उसकी वजह से कर रहे हैं, या आपने कोई रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया, वो 1 साल का या कुछ महीने को भी हो सकता है, उसकी वजह से डिफरेंस है, या फिर आपने जो है यहाँ पर सोकोज नोटिस इशू किया और सोकोज नोटिस आपको मिला, उसके ऑर्डर आने से पहले आप यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, मतलब सोकोज नोटिस पे आप पेमेंट करके और उसका रिप्लाई कर रहे हैं। कोई स्क्रूटनी चल रही है उसके रिगार्डिंग कर रहे हैं, स्क्रूटनी या स्टेटमेंट आने से पहले, कोई सोकोज नोटिस आने से पहले आपने जो है खुद से ही जो है ये वॉलंटरी पे कर दिया। ठीक है, कोई अदर रीजन है या किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्पज स्पेसिफिक होना चाहिए। ये पर्पज आपको स्पेसिफिक सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद पेमेंट करनी होगी। तो मैं फिलहाल मैं भी एक एग्जांपल देके बताता हूँ, सबके लिए सेम इसी तरीके से रहने वाला है। हाँ, माइनर चेंज रहने वाला है जब आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे सपोज अगर एनुअल रिटर्न के लिए कर रहे हैं तो उसमें बस आपको सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, पीरियड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अभी मैं यहाँ पर स्क्रूटनी वाले में सोकोज नोटिस के रिगार्डिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मैनुअल एंट्री के द्वारा आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको सोकोज नोटिस का नंबर क्लियर लिखना है, इस डेट में वो जारी किया गया है, इस पीरियड के रिगार्डिंग है। तो ये चीज आप नोट करें कि आप एक साथ मल्टी ईयर के लिए इसको फाइल मत करिएगा। जैसे 1 साल है 21-22, तो 1 साल के लिए एक फॉर्म भरना है आपको। अगर आप अलग अलग ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं तो एक साथ कंबाइंड नहीं करना है, जैसे हम 21-22 से 22-23 या आगे 4-5 साल कवर कर लें। अलग अलग साल के लिए अलग अलग फॉर्म ही आपको भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पीरियड सेलेक्ट करना होगा, तो उसमें आप फुल पीरियड ले लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अप्रैल से लेकर मार्च तक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट करने के बाद सेक्शन नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप सेक्शन 73 में पेमेंट कर रहे हैं, 74 में, इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये सेलेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि किस पीरियड की आप ये लाइबिलिटी जमा कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से ये कहूँगा कि आप पूरा साल सेलेक्ट कर लेना ताकि प्रॉपर ऑफिसर को एडजस्टमेंट करने में आसानी रहे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ टैक्स, किस तरीके का आप टैक्स पे कर रहे हैं। अगर IGST कर रहे हैं तो आपको स्टेट स्पेसिफिक करना होगा कि किस स्टेट के रिगार्डिंग आप पे कर रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप अदर टेरिटरी करके भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर टैक्स लिखना है, यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर पेनल्टी, और अगर कोई फीस या अदर पेमेंट कर रहे हैं तो वो, अगर केवल टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स की पेमेंट। फिर अगर आपको CGST SGST की पेमेंट भी करनी है, सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर पीरियड तो पूरा सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको CGST सेलेक्ट करना है, इसमें स्टेट का कोई चक्कर नहीं है। फिर यहाँ पर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी लिख के फिर जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे। एक एक करके टैक्स हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक चीज और भी है वो नोट करिएगा कि यहाँ पर जब आप पेमेंट कर रहे होंगे, मतलब जैसे IGST की, CGST की, तो जो टैक्स की पेमेंट है वो तो आप क्रेडिट लेजर से भी कर सकते हैं, कैश लेजर से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी है, पेनल्टी है, तो उसको आपको फिर पहले बैंक से जमा करना पड़ेगा चालान, और जब आपके कैश लेजर में आ जाएगा तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब इस केस में ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो पेमेंट है वो IGST के रिगार्डिंग है केवल, तो इसमें जो एडजस्टमेंट के रूल है सेम इसी तरीके से लगेंगे। जो IGST की पेमेंट है आप IGST से भी कर सकते हैं, CGST SGST से भी कर सकते हैं। इस केस में केवल टैक्स की पेमेंट है, कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट या पेनल्टी की पेमेंट नहीं हो रही है। इसमें कैश लेजर में बैलेंस भी नहीं है, तो मैं इसको क्रेडिट लेजर से एडजस्ट करूंगा।
तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पूरा का पूरा जो पेमेंट है जीएसटी से एडजस्ट करने वाला हूँ। बाकी उसके अलावा जो ये जो बाकी अदर बैलेंस है, जैसे हमारा जो टोटल पेमेंट है वो 72,477 का है। हमने आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। बाकी आप चाहें तो पूरा एसजीएसटी से भी कर सकते हैं और सीजीएसटी से भी। ये नया अमेंडमेंट आ चुका है। अब इसमें जो लिंकिंग है एडजस्टमेंट की वो हटा दी गई है। मतलब पहले आईजीएसटी फुल यूटिलाइज होने के बाद वो आपको ये एडजस्टमेंट करने के मिलेगी आईजीएसटी के रिगार्डिंग। बाकी सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको रीजन स्पेसिफाइड लिखना है कि आप ये जो है पेमेंट किस पर्पज से कर रहे हैं, क्या रीजन है। यहाँ पर जो है आप 4 फाइलें अटैच कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 फाइलें तक आप यहाँ पर अटैच कर पाएंगे। एक फाइल 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। यहाँ पर उसके बाद एक बार प्रीव्यू करके प्रॉपर चेक करेंगे। आपके पास जैसे फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडजस्टमेंट का मैसेज आएगा कि इस तरीके से एडजस्टमेंट हो रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट विद ईवीसी पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। यहाँ पर जैसे आप ओटीपी सबमिट करेंगे तो उसके बाद जो है आपका ये DRC03 फाइल हो जाएगा। ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है आपको। अब जैसे यहाँ पर पेमेंट होगा, ये एडजस्टमेंट होने के बाद आपको इसकी रिसीट भी मिलेगी। आप इसको अपने पास डाउनलोड करके रख लीजिएगा। फ्यूचर में कोई नोटिस आता है तो उसके अगेंस्ट पे आप सबमिट कर सकते हैं। तो ओटीपी वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर ये जो है सबमिट हो चुका है। क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है। लेटेस्ट जो भी ऑर्डर्स आए हुए हैं, उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।